गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं रुद्रांश के स्कूल में उसके एनुअल फंक्शन के लिए। तो यहाँ हम सब हैं तैयार और आप देख सकते हैं उसके स्कूल में आज उसका एनुअल फंक्शन है। उसका फर्स्ट स्टेज शो है। लास्ट ईयर उसने डांस किया था, बट इस साल वो कर रहा है डांस नहीं, स्टेज शो। तो देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, कैसे सब लोग करेंगे। तो आज का व्लॉग कुछ उसी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को और देखते हैं छोटे छोटे बच्चों की बहुत सारी परफॉर्मेंस। सबसे पहले मुझे करना था रुद्रांश का मेकअप, जो कि उनकी मैम ने एक आइडिया दिया था कि कुछ इस तरीके से एक क्रिएट करना था फेस पे। बट ये लड़का बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैडम ने बोला था बच्चे को थोड़ा सा टचअप करके मेकअप करना था। बट इसके माइंड में ये था कि मेकअप है तो ये लड़कियों वाला मेकअप करेंगे मम्मा। इतना मुश्किल से इसको मनाया था ना मैंने, मैं बता नहीं सकती। एक तो सुबह का टाइम था, आज इन्हें जाना भी नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग जल्दी था। इतनी अफरा तफरी वैसे ही मची थी, मेकअप भी करना था, इसको प्रिपेयर भी करना था, इसका लंच भी करना था, और ऊपर से बेटी भी उठ गई थी। तो फिर बड़े मुश्किल से इसको बनाया। जैसा बनाना था वैसा नहीं बना, बट एटलीस्ट ये हुआ था कि हाँ ड्रॉ हो गया था और थोड़ा सा ग्लिटर से थोड़ा बहुत डिज़ाइन बन गया था। बड़ी मुश्किल से बनाया था यार, लड़कों के दिमाग के ना कुछ नहीं कह सकते। और ये तो अभी इतना सा है, मैं मतलब बता नहीं सकती कितना ड्रामे करता है कि लड़कियों का मेकअप है, मैं ये है, फलाना है, डिमका। इतना मुश्किल से इसको बनाया था, बट एटलीस्ट इसने थोड़ा सा करा लिया था, क्योंकि वो ज़रूरी था, कंपलसरी बोला था मैम ने। फिर हम पहुँच गए थे स्कूल। हम थोड़ा लेट ही पहुँचे थे, क्योंकि रीज़न ये था कि मेरी बेटी ने ब्रेकफास्ट नहीं करा था और जल्दी जाना था, तो उस वजह से हम हो गए थे लेट। और यहाँ पे एक छोटी सी गर्ल थी, आई थिंक सेकंड या थर्ड में रहेगी, और इसने एड्रेस पे इतनी अच्छी स्पीच दी थी ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब लिटरली ना ऐसा हो जाता है ना, वाओ वाली फीलिंग वो वाली थी। सीरियसली बहुत अच्छी स्पीच दी थी। फिर ऑडिटोरियम में हम गए थे और स्पीकर की वॉइस काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसके लिए मैं अपनी बेटी को पहले से प्रिपेयर करके ले गई थी, क्योंकि उसके ईयर्स में वो वॉइस ज़्यादा ना है, तो मैं पहले से ईयरबड्स वगैरह लगा के गई थी उसके कानों में। कॉटन बॉल्स होते और 2 कैप भी लगा दी थी, तो बहुत कम आई हुई थी उसके कान में आवाज़। तो फिर हमने फुल एंजॉय कर लिया था, क्योंकि बच्चे क्या होता है, इतने लाउड वॉइस का जब एकदम से उनके कानों में जाता है ना, तो वो थोड़े क्रैंकी से हो जाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई भी सीन अपने बेटे के परफॉर्मेंस का मिस करूं, और इसी वजह से मैं पहले से ही प्रिपेयर थी हर चीज़ के लिए, क्योंकि मेरी बेटी का फर्स्ट टाइम था इतने लाउड म्यूज़िक को सुनना। तो उसके लिए मैं पहले से ही श्योर हो गई थी कि मुझे क्या करना है जिससे वो कंफर्टेबल होके वहाँ पे एंजॉय कर सके। और उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट भी करा, उसने परेशान नहीं करा था। और फिर फाइनल बारी आ गई थी मेरे बेटे की स्टेज परफॉर्मेंस की। तो इस साल था इसका ये फर्स्ट स्टेज शो। लास्ट ईयर उसने डांस पार्टिसिपेट किया था, बट इस बार उसे डांस शो किया गया था और उसने पूरा डांस शो होस्ट किया था। उसके साथ एक उसकी फ्रेंड भी थी जो रिया बनी थी, और ये बना था कबीर। और दोनों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, बहुत अच्छी लिपसिंग की थी, एक्शन किए थे, मिमिक्री कर रहे थे, जो भी था ऑल ओवर बहुत अच्छा था। लास्ट ईयर उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था, बट इस बार वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ था। बट बच्चों का क्या होता है, जब वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं ना, तो सबसे पहले वो ऑडियंस में अपने पेरेंट्स को ढूंढते हैं। और वही रीज़न रुद्रांश मेरे बेटे के साथ भी रहा था। वो मतलब उसको उसके यहाँ पे 7 सीन थे इस पूरे शो में, तो उसको फर्स्ट सीन में कोई भी नहीं दिखाता, तो वो इतना सैड हो गया था। इवन हम हाई भी कर रहे थे, बट उसको काफ़ी सारी ऑडियंस थी तो नहीं दिखे थे। जब वो सेकंड सीन में आया तो उसे मैं दिखी थी, तो वो थोड़ा सा हैप्पी हो गया। बट स्टिल वो सब कुछ देख रहा था, क्योंकि वो घर पे ना बोल के गया था कि मम्मा आप भी आना, दादी आप भी आना, पापा आप भी आना। तो उसे ये हो रहा था कि शायद खाली मम्मा आई हैं, दादी और पापा नहीं आ रहे। तो जब तक उसे उसके थर्ड सीन तक हम सब नहीं दिखे थे ना, उसने तब तक आई कांटेक्ट हम लोगों से नहीं हटाया था। जब उसे सब दिख गए थे ना, तब उसने फाइनली आई कांटेक्ट, अपना फोकस जो था फुल अपने प्ले में करा। और यहाँ पे सभी बच्चों ने ना बहुत अच्छा प्ले किया था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस थी हर एक बच्चे की। और उन्हें ना इस बार थोड़ा सा टाइम कम मिला था। लास्ट ईयर काफ़ी टाइम मिला था इन्हें प्रिपरेशन के लिए, आई थिंक 2 मंथ्स के अराउंड मिला था, बट इस बार इन्हें ऑलमोस्ट 1 मंथ भी नहीं मिला, क्योंकि पहले क्या था, सर्दियों की छुट्टी पड़ गई थी, फिर पॉल्यूशन की छुट्टी पड़ गई थी, तो पूरा ख़राब हो गया था सारा सब कुछ। जैसे ही परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी, स्कूल बंद हो गए थे, तो इतना नहीं हो पाया था। बट जितना भी कराना मैम ने, जो उनकी पूरी टीम वगैरह रही, उन्होंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई, सीरियसली बहुत अच्छी थी। उसके लिए टीचर्स
उसने इतना कोऑपरेट किया बच्चों के साथ, मतलब हम तो एक बच्चे को संभाल नहीं पाते, उन्होंने इतने सारे बच्चों को, आई थिंक 40-50 बच्चों से भी ज़्यादा बच्चे थे, जिसमें सब बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया और इतना अच्छा करवाया ना, तो सच में टीचर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा था। जब मैं छोटी थी ना, स्कूल टाइमिंग पे, इतने छोटे में तो खैर हमें स्टेज शो करने का कोई चांस, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, बट जिस टाइम मिली थी उस टाइम हमें इतना ज़्यादा स्टेज फियर था ना, बहुत ज़्यादा, हम आई कांटेक्ट नहीं कर पाते थे, हम जस्ट अपना फोकस करते थे अपनी परफॉर्मेंस पे। मुझे आज भी याद है, मैंने अपना 8th क्लास में एक शो करा था, तो उसके लिए मतलब ये था कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन था वो शो, और वो ना बारिश होने की वजह से नहीं हो पाया था, तो क्लासेस में जा के हमें करना था। तो मतलब हमें इतना ज़्यादा डर था ना कि कैसे होगा, क्या होगा, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम। बट आजकल के बच्चों में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है ना, जो अभी तक हम में नहीं है। मतलब उनमें हर चीज़ में, मतलब वो बहुत आगे हैं हमसे, बहुत 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 ही आगे बोल सकते हैं कि ये बच्चे एडवांस हैं, स्टार्टिंग से ही एडवांस होते हैं। जो चीज़ हम अब सीख रहे हैं वो ये ऑलरेडी सीख के आए हैं। बोलते हैं ना कि बच्चा पेट से कुछ नहीं सीख के आता, सब सिखाना पड़ता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो रहे हैं, और ये चीज़ ना मैं स्टेज पे जब बच्चे डांस करते हैं, स्पीच देते हैं, जो भी करते हैं, उस चीज़ को देख के करती हूँ। मतलब जब पूरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ था ना, तो पेरेंट्स को स्पीच देनी थी, मतलब स्कूल के बारे में या परफॉर्म, मतलब जो भी ऑल ओवर आपको अच्छा लगा, शो के बारे में, डांस के बारे में। तो मैं भी गई थी उस स्पीच को देने। तो मतलब जब मैं स्पीच दे रही थी ना, तो मैं थोड़ा सा शिवरिंग कर रही थी, मतलब बोलने के लिए माइक पे। तो मैं वही मतलब कंपेयर कर रही थी कि हम लोगों को इतना फेयर अब भी है, और जबकि हम लोग ना कितने लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, कितने लोगों से मिले हैं, बट स्टिल हमें वो वाला मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं है जो आजकल के बच्चों में। वो कितना ओपनली अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, जो चीज़ हम में अभी तक नहीं है। तो स्कूल में ना ये चीज़ें बहुत अच्छी सिखाई जा रही हैं कि बच्चे को कॉन्फिडेंस जो बिल्ड कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और बच्चों में ना कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग से ही आना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम ना बच्चे को अगर एक बार आ जाती है तो वो लाइफ टाइम तक चलती है। तो इसीलिए बच्चों में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। फिर एक उसका मतलब डांस में एक मतलब प्ले था, उसमें डांस में था कि उसका एक गाना आया था रिंगा रिंगा रोजेस में, तो उसमें था कि बच्चों को स्टेज से नीचे उतर के अपने पेरेंट्स के साथ करना। बट वो सडनली आया, और उन्हें, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों अलग अलग जगह बैठे थे, क्योंकि हम लेट पहुंचे थे, तो मैं आगे थी, वो पीछे थी। तो उसने इतनी जल्दी से दोनों को, हमारे को कवर करा, पहले अपने फादर को, बिल्कुल लास्ट में थे, देन मुझे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ ही मेरी बेटी थी। तो उसका ये था कि मैं रिंगा रिंगा रोजेस अपनी सिस्टर के साथ करूँगा, और वो ना घर पे इसकी तैयारी भी कर रहा था, बट उसने हमें बताया नहीं था कि ये उस दिन भी करना है। तो मुझे आइडिया नहीं था, वो सडनली आया, तो मुझे लगा मे बी वो जस्ट हेलो करने आया हमें। बट जब बाद में मुझे पता चला कि वो रिंगा रिंगा रोजेस वाला जो सॉन्ग था उसके लिए आया था, कि ताकि हम उसके साथ राउंड एंड राउंड घूमें। बट मुझे समझ में नहीं आया था। फिर वो, क्योंकि टाइम चल रहा था, तो वो भाग गया था फटाफट। फिर उसका पूरा ही प्ले चला था, जिसमें डांस भी थी, स्पीच भी थी, एक्टिंग भी थी, बहुत कुछ था। तो ये बहुत अच्छा प्ले था, बहुत अच्छा फंक्शन रहा, और बहुत, मतलब मुझे ना अब भी ऐसा लगता है कि ये मेरा ही बेटा है, जो मतलब इतना छोटा था कुछ टाइम पहले, और आज इतना बड़ा हो गया कि स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है। तो अपने बच्चों को जब ग्रो करते हुए देखते हैं ना, तो हर मदर और हर पेरेंट्स बहुत प्राउडली फील करता है। तो वही हमारे साथ भी है, मतलब हर पेरेंट्स करता होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कौन कौन अपने बच्चे को जब ऐसे मतलब कोई भी एक्टिविटी करता है, कोई भी मोमेंट उसका ऐसा एंजॉय वाला होता है जिसमें आपको ये देख के फील होता है कि हाँ, ये मेरा ही बच्चा है और ये इतनी जल्दी बड़ा हो रहा है, कल तक इतना छोटा था। तो वही सप्ताह हम सब इसीलिए गए थे ताकि हम उसके देख सकें, और वो भी काफ़ी एक्साइटेड था कि मुझे रोल मिला है, मैं ऐसे बनूंगा, करूँगा, तुम लोग देखने आना। तो हमने उसे बोला भी था, नहीं सब नहीं आएंगे, दादी भी नहीं आएंगी, ना रिद्धि आएगी, उसकी सिस्टर, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग का और साउंड का बहुत ज़्यादा होगा। तो वो थोड़ा सैड भी हो गया था कि नहीं सब देखने आना, जब पेरेंट्स होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी की वजह से हम गए थे, और थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, बट स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब वेलकम डांस जो था वो स्टार्ट हो ही रहा था, बट हम पहुंच गए थे जैसे तैसे। छोटे बच्चे के साथ हो जाता है लेट, पहले उसको वो, क्योंकि बिल्कुल तभी उठ गई थी जब सुबह रुद्रांश उठा था, तो फिर उसको सोने का हो गया था।
फिर उसका ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था। तो मैं ये था कि उसको थोड़ा सा खाना खिला के ले जाऊँ ताकि वो वहाँ पे परेशान ना करे, बट उसने नहीं किया क्योंकि मैं उसको खिला के ले गई थी। और थोड़ा उसको भी लाइटिंग वाइटिंग की वजह से थोड़ा अलग लग रहा था। जब वो लाइटिंग ऑफ हो रही थी ना तो वो नॉर्मल हो रही थी, बट जब बार बार जल रही थी तो वो बिल्कुल ना चिपक के सो रही थी मेरे से। फिर बार बार आ रही थी तो मेरे हस्बैंड उसे पीछे ले गए थे। तो वहाँ पे वैसे उसको साउंड का तो नहीं आया होगा। फिर रुद्रांश की, मेरे बेटे की, थी सेकंड परफॉर्मेंस, ये वाली। ये परफॉर्मेंस थी उसकी ताइक्वांडो की। तो ताइक्वांडो डांस था और उसको ताइक्वांडो काफ़ी पसंद है। और वो ना अपने प्ले से ज़्यादा इसके लिए एक्साइटेड था क्योंकि इस वाले सॉन्ग में उसको एक ब्रेक मिली हुई थी, मतलब टाइल, वो उसे तोड़नी थी। तो उसके लिए वो ज़्यादा सुपर एक्साइटेड था कि आप लोगों को आना है, क्योंकि हम उसे ना घर पे मतलब चिढ़ाते हैं कि उसके फादर बोलते हैं नहीं तो इससे तो नहीं टूटेगी। उसने हमें मतलब बताया था कि मैंने जब उनकी प्रैक्टिस चल रही थी ना मतलब यहाँ पे स्कूल में, तो उन्होंने हमें बताया भी था कि मैंने आज एक टाइल तोड़ी, मुझसे सर ने तोड़वाई। तो हम सोच रहे थे जस्ट ऐसे ही बच्चा हवा में फेंक रहा है, क्योंकि रुद्रांश बहुत फेंकता है। तो हमें वही था कि नहीं फेंका, बट उसको था कि वो सच बोल रहा है। तो हमने मान लिया था कि हाँ ठीक है। तो वो यही चाहता था कि आप आओ और देखना कि मैंने किस तरीके से वो टाइल तोड़ी थी। तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि आके देखना करना। और वैसे वो चैटर बॉक्स तो है ही, और उसका फ़ायदा उसे आज इस रोल में मिल गया था क्योंकि वो क्लास में सबसे ज़्यादा बोलता है। ये बात उसकी मैम ने भी मुझे बोली थी कि रुद्रांश बिना किसी हेजिटेशन के इतना ज़्यादा बोल देता है ना कभी कभी कि हम भी सोचते हैं कि बच्चों को इतना बोलना चाहिए या नहीं। तो ये वो सीन था जहाँ पे उसने ये ब्रिक तोड़ी थी और ये सीन बहुत अच्छा था। इसके बाद ये जो पूरी परफॉर्मेंस थी ना, ये बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। इसमें मतलब गर्ल्स ने ताइक्वांडो की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें की थी ना, बहुत अच्छी, मतलब वीडियो में ना जस्टिफाई नहीं हो रहा था, बट ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। हर किसी को अपने बच्चे को ना एक एक्टिविटी ज़रूर सिखानी चाहिए, फिर वो कुछ भी, और स्पेशली गर्ल्स को। वैसे तो आज के टाइम में बॉयज़ को भी और गर्ल्स को दोनों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि ये उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और उनकी ग्रोथ के लिए, और साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस के लिए भी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 गर्ल्स थी, ये आई थिंक 5th या 6th क्लास की थी, और इन्होंने इतने अच्छी तरीके से अपने आपको स्ट्रेचिंग करके दिखाया, टाइल्स तोड़ी, मूव करके दिखाया एकदम स्मूथली। और इस वाले सीन को देख के हर किसी ने बहुत अच्छे से चेयर अप करा था दोनों बच्चों को। और सीरियसली इस तरीके की एक्टिविटी बच्चों को करानी बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम में ना बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी ही नहीं हो पाती, तो अगर हम कोशिश करें, क्योंकि बच्चा बाहर नहीं जा पाता, तो इस तरीके की एक्टिविटी में अपने बच्चों को एनरोल ज़रूर कराना चाहिए। बच्चे का इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और साथ ही साथ उसको सेल्फ अपनी डिफेंस के लिए एक नई चीज़ भी आ जाती है जिससे उसके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी थी हमें। और फिर लास्ट में ये था, एक लास्ट परफॉर्मेंस थी बच्चों की जो बहुत अच्छी थी। तो ऑल ओवर जो पूरा देखा जाए बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छे से मैनेज किया था, सब बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया था। टीचर्स की ये गुड क्वालिटी थी कि ऐसा नहीं था कि अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या बच्चे को डांस नहीं आता तो उसे नहीं लेना, नहीं, हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करवाया था, चाहे फिर उसे छोटा ही रोल दिया था। फिर यहाँ पे हो गया था ओवर पूरा प्रोग्राम, और हम सबसे लास्ट में निकले थे क्योंकि मेरे साथ मेरी बेटी भी थी और दादी भी थी, तो हम नहीं चाहते थे कि भीड़ में जाए तो धक्का मुक्की हो, तो इसलिए हम आराम से यहाँ जस्ट वेट कर रहे थे। और फिर आया था अप्रेजल का टाइम, फिर यहाँ पे हमने रुद्रांश को पिक करा और फिर वापस आ गए हम अपने घर पर। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और सबसे अच्छी चीज़ पूरे व्लॉग में क्या लगी वो भी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।